नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक बार फिर कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। आपको दिखाने जा रहे हैं आंकड़े, क्योंकि ये सीधे मुंबई से खबर आ रही है, जहां महाराष्ट्र में भगवा लहराया है। आपको यहां पर 68 सीटों के आंकड़े देखेंगे। उन 68 सीटों में कांग्रेस शून्य पर है। जी हां, कांग्रेस का गठबंधन शून्य पर है और एक एक सीटों का आंकड़ा दिखेगा। आज महायुति, जी हां, जो महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन है, उस महायुति ने 68 सीटों पर अपना प्रचंड बहुमत, एक तरह से बताएं प्रचंड रूप दिखाया है और कांग्रेस को आखिरकार एक तरह से शून्य पर अपने आप को कहीं ना कहीं इस वक्त देख रही है। चलिए ले चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो कि राम के लिए कहती थी कि राम काल्पनिक है, जो कांग्रेस पार्टी रामायण को भी काल्पनिक बताती थी और भगवान राम के जन्म का सबूत मांगती थी, आज उसका ही अस्तित्व खत्म हो चुका है। आपको बता दें, भी हालिया में राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही वाकया दिखा, जहां पर सोनिया गांधी ने, संजय सिंह ने संसद में सिर्फ इतना कहा कि हराम में राम आता है। सोनिया गांधी को हराम में राम दिखा और सोनिया गांधी टेबल पीटती हुई दिखाई पड़ी, खुशी के मारे कि हराम में राम है। लेकिन एक बात आपको बता दें, हराम में राम ढूंढने वालों, आज इसी वजह से तुम्हारा राम नाम सत्य हुआ है, क्योंकि आपको बता दें, राम सर्वत कहीं ना कहीं हर जगह है, कण कण में राम है और उस राम पर सवाल खड़े करने वालों का अस्तित्व, राम नाम सत्य होना, तो जाहिर सी बात है वो तो होना ही था। बहरहाल आपको सीधे लिए चलते हैं आंकड़ों की तरफ। कमेंट बॉक्स में आप भी जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये आंकड़े आज आपको और हमें चौंकाने वाले ने। ये आंकड़े तो ये तो होना ही था। आपको बता दें, कुल मिलाकर जो ये मैं आंकड़े दिखाने जा रहा हूं, ये है भारतीय जनता पार्टी के जो 15 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले भाजपा को 44 सीटें। अब चलिए हम आपको सीधे आंकड़ों की तरफ लिए चलते हैं। तो ये आंकड़ों को हम ग्राफ, चार्ट सब कुछ दिखाएंगे। सबसे पहले आपके सामने कुछ आंकड़े दिख रहे हैं। ये देखिए, 68 सीटों में से बीजेपी को 44 सीटें, एक नाथ शिंदे गुट की शिवसेना को 22 सीटें और अजित पवार की एनसीपी को 2 सीटें। जी हां, यहां पर कहीं कांग्रेस दिख रही है। अब आपको हम सीधे चार्ट की तरफ लिए चलते हैं, उस ग्राफ की तरफ लिए चलते हैं, जो ग्राफ आज आपको बताएगा कि कांग्रेस का असली चार चरित्र और चेहरा आज जनता के सामने आ गया है। आपके सामने ये आंकड़े दिख रहे हैं। ये हैं कुल आंकड़े, जहां पर आपके सामने दिख रहे हैं कुल 68 सीटों पर अभी परिणाम आए हैं। इन 68 सीटों में बीजेपी ने जो है 44 सीटें बीजेपी के खातों में। शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना नहीं, उद्धव ठाकरे के अलावा जो शिवसेना उसकी 22 सीटें, 2 सीटें यहां एनसीपी यानी कि अजित पवार के खाते में है और अपोजिशन पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और जो शरद पवार की है, इन सबकी पार्टियां शून्य पर। जी हां, ये आंकड़े आपके सामने जो है, ये 15 जनवरी चुनाव होने के पहले से बिना निर्विरोध चुने गए ये आंकड़े हैं, जहां एक भी सीट पर निर्विरोध नहीं चुना गया है विपक्ष का, यानी कि कांग्रेस प्लस का ये कोई भी यहां पर सहयोगी। ये महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों होने वाले चुनाव की शुरुआत है, जिसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है मुंबई का महानगर पालिका यानी बीएमसी का चुनाव,
जहां पर नामांकन वापसी की आखिरी तारीख बीतते ही विपक्षी उम्मीदवारों में बड़े पैमाने पर अपने पर्चे वापस लिए, जिसके चलते महायुति यानी कि बीजेपी प्लस के 68 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने इसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अपार लोकप्रियता और पार्टी की मजबूत संगठनात्मक शक्ति का प्रमाण बताया है। सबसे ज्यादा निर्विरोध जीते कल्याण डोंबिवली के नगर निगम में हुई, जहां भाजपा को अकेले 15 सीटें मिली। इसके अलावा पूरे पिपरी चिंचवड़, पनवेल, भिवंडी, धूले, जलगांव, अकोला और अहिल्यापुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में भी महायुति ने क्लीन स्वीप किया है। अब चलिए इन आंकड़ों के ग्राफ के जरिए इसमें आपको दिखाया है। ये ग्राफ आपको समझ में आया हो कि आखिरकार ग्राफ में किस प्रकार से, जो हमने आपको दिखाया ग्राफ इससे पहले, किस प्रकार से शून्य पर है। ये ग्राफ साफ तौर पर दिखाए हैं, जो हमने दिखाया है साफ तौर पर बता रहा है कि महायुति यानी भाजपा प्लस सबसे मजबूत स्तंभ है, उसमें भाजपा और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी इन निर्विरोध सीटों में पूरी तरह से शून्य हो गई। कांग्रेस शून्य उनके लिए बेहद बड़ा राजनीतिक झटका है और यह झटका साफ तौर पर बता रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी, जो मैंने बार बार कहा है, भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ी करने वाली पार्टी का खुद अब अस्तित्व मिट गया है। इन सबके बीच में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की टिकड़ी एक बार फिर अजेय साबित हुई है। तीनों नेताओं का साथ, मोदी जी का आशीर्वाद और जनता का विश्वास, ये कॉम्बिनेशन किसी को भी हराने के लिए काफी है। पुणे में केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहिल ने साफ कहा कि अगला मेयर भाजपा का ही होगा। भाजपा ने पुणे में 125 सीटों का टारगेट रखा है। यह जनता का आत्मविश्वास खाली नहीं है, यह जनता के काम से आ रहा है, विकास परियोजनाओं से आ रहा है, मोदी की गारंटी से आ रहा है। विपक्ष की स्थिति क्या है? उद्धव ठाकरे गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि ईडी सीबीआई की धमकी और पैसे के दम पर उम्मीदवारों के नाम वापस कराए गए हैं। लेकिन दर्शक आपको बता दें, सच्चाई यह है कि महायुति की लोकप्रियता इतनी जाती है कि विपक्ष के कई उम्मीदवार खुद ही मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इस शिकायतों की जांच कर रहा है, लेकिन ये निर्विरोध जीते महायुति की जमीन की ताकत को साफ दिखा रही है। जनता स्थिर सरकार चाहती है, विकास चाहती है और ये महायुति कहीं ना कहीं दिखा रही है। और सबसे बड़ा आपको बता दें, महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में भाजपा की पकड़ लगातार मजबूत हो रही है। पहले जिन इलाकों में आपको बता दें भगवा चाह रहा है, पहले वहां पर शिवसेना का गढ़ माना जाता था। बीएमसी के चुनाव में सबसे अहम है कि 227 सीटों, जो हजारों करोड़ का बजट है, अगर महायुति वहां बहुमत लाई तो मुंबई का विकास नई ऊंचाई छुएगा। मेट्रो प्रोजेक्ट तेज होंगे, सड़कें चौड़ी होंगी, पानी की समस्या खत्म होगी, स्वच्छता अभियान मजबूत होगा। फडणवीस का विजन है कि विकसित महाराष्ट्र, विकसित मुंबई। कांग्रेस की हालत तो देखिए, विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारी, अब नगर निगम चुनाव में निर्विरोध सीटों में भी शून्य है। महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से बिखर चुकी है। उद्धव गुट और शरद पवार गुट अलग थलग पड़े हैं। कांग्रेस अकेली पड़ गई है और उनकी रणनीति फेल हो रही है। संगठन कमजोर पड़ रहा है और जनता अब पुरानी पार्टियों के झगड़े नहीं देखना चाहती, वो काम देखना चाहती है। और काम महायुति कर रही है। सिर्फ 68 सीटों की बात नहीं है, ये आने वाले पूर्ण परिणामों का ट्रेलर है। 15 जनवरी को मतदान होंगे, 16 जनवरी को नतीजे आएंगे, लेकिन पहले ही महायुति ने विपक्ष का मनोबल तोड़ दिया है। भाजपा कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आए हैं, भगवे झंडे लहरा रहे हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। महाराष्ट्र में मोदी लहर है, फडणवीस लहर है, भगवा है। ये भगवा लहर सिर्फ चुनाव नहीं है, ये हिंदुत्व, विकास और शासन की लहर है। एकनाथ शिंदे, बाला साहब ठाकरे के असली वारिस साबित हो रहे हैं। अजित पवार का अनुभव और प्रशासनिक कुशलता सब देख रहे हैं। तीनों को मिलाकर महाराष्ट्र की नई दिशा दे रही है। विपक्ष का आरोप लगा रहा है, लेकिन जनता वोट से जवाब दे रही है और ये जवाब आपके सामने अब है। तो आपसे अनुरोध है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और कांग्रेस जो भगवान राम को लेकर के कहती थी भगवान राम काल्पनिक है, अब कांग्रेस काल्पनिक हो रही है। अब एक एक चुनाव में आपको दिख रहा है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।